हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हेडमास्टर आरपीएससी 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे। प्रश्न पूछा गया था, कुमाऊं हिमालय नदियों के किन नदियों के मध्य विस्तृत है? ऑप्शन दिए हुए, आंसर दीजिए सभी वीडियो पॉज करके। तो यहाँ सही आंसर है, सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित है कुमाऊं हिमालय। देखिए, हिमालय को 4 भागों में बांटा है: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। जो ये कुमाऊं हिमालय है, ये चारों विभाजनों में सबसे छोटा है। और यहाँ पर सतलज नदी, और यहाँ आपको दिख रही है सतलज नदी और ये काली नदी के बीच में ये जो 320 किलोमीटर का जो लंबा एरिया है, यही हम कुमाऊं हिमालय के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है, काल बैसाखी बोलते हैं। देखिए, मानसून पूर्व वर्षा को भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। काल वैसाखी से तात्पर्य यह है तेज तेज गति से चलने वाली स्थानीय तूफानों से मतलब है इसका। तो देखिए, ये है काल वैसाखी जो बिल्कुल पश्चिम बंगाल की तरफ है। इस प्रकार के तूफान साधारणतः बंगाल में आते हैं। गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं और आर्द्र समुद्री हवाएं इसका कारण है। इन हवाओं के मिलन के कारण मूसलाधार बरसात होती है। तेज मूसलाधार बरसात के साथ साथ तीव्र गति के तूफान भी आते हैं, और इन तूफानों को ये हम क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। अगला प्रश्न, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के निम्नांकित में से किन राज्यों में मिलती है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है, गोवा के दक्षिण। तो देखिए, यह है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, और यहाँ लिखा हुआ AMW प्रकार की लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है, पोडू। पोडू कहलाती है। देखो, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र में जंगलों में जो आग लगाकर खेत बनाए जाते हैं, उन्हें हम पोडू हीट कहते हैं। पोडू पोडू स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। अगला प्रश्न, खनिज और खनन क्षेत्र यहाँ दिए हुए हैं और आपको बताना कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन में है बॉक्साइट खनन क्षेत्र है, कालाहांडी कोरापुट, मैग्नीज बालाघाट छिंदवाड़ा, टंगस्टन डेगाना बांकुरा, तांवा हुट्टी रामगिरी। आंसर दीजिए। तो यहाँ तांवा सुमेलित नहीं है। हुट्टी और रामगिरी जो है वो स्वर्ण की खान है, गोल्ड गोल्ड की खान है। देखिए, ये है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। कालाहांडी जो है ये उड़ीसा का एक जिला है, और यहाँ गार्नेट गार्नेट यानी तांबड़ा, और यहाँ बॉक्साइट के अयस्क या खानें मिलती हैं। कोरापुट कोरापुट भी उड़ीसा में ही है, और यह एक जिला है उड़ीसा का, और यहाँ भी बॉक्साइट की खानें मिलती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो है बॉक्साइट है। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, इससे एल्यूमिनियम बनता है। देखिए, ये भारत का नक्शा, और इसमें मध्य प्रदेश में है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, और ये मैग्नीज अयस्क के लिए फेमस है। और ये जो काला सा पोर्शन है, इसी को बालाघाट बताया गया है। और यहाँ सतपुड़ा रेंज है, और वेनगंगा जो नदी है वो यहीं बहती है। अब बात करते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा जो है वो भी मध्य प्रदेश में, और ये बिल्कुल बालाघाट के बिल्कुल पास है। और छिंदवाड़ा के आसपास पेंच टाइगर रिजर्व भी है, और यह भी मैंगनीज का प्रमुख केंद्र है। ये है मानचित्र में डेगाना। डेगाना राजस्थान में पड़ता है, और ये टंगस्टन का प्रमुख अयस्क केंद्र है। और ये है बांकुरा। बांकुरा जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बांकुरा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यह भी टंगस्टन का प्रमुख अयस्क केंद्र है। और बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड की। गोल्ड की जो खानें हैं, हट्टी, एक तो रामगिरी, कोलार, और ये सभी क्या हैं, ज़्यादातर ये कर्नाटक क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। हट्टी और कोलार और रामगिरी। प्रश्न पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। देखिए, ये जो खनिज है ये क्रोमाइट खनिज है, और उड़ीसा राज्य जो है इसमें अग्रणी है इसके उत्पादन में। तो टॉप 3 राज्य उड़ीसा, फिर उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये क्रोमाइट उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं।
ये देखिए जो भारत के नक्शे में जो लाल लाल से ये जो पॉइंट दिखाई दिए हैं, ये क्रोमाइट खनन क्षेत्र हैं और ज़्यादातर उड़ीसा इसमें अग्रणी है। अगला प्रश्न, टिटिकाका झील किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। आंसर दीजिए। यहाँ दक्षिण अमेरिका सही है। टिटिकाका झील जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। देखिए यह है दक्षिण अमेरिका पश्चिमी हिस्सा, पेरू, ब्राज़ील, इक्वाडोर, बोलिविया। टिटिकाका झील जो है वो पेरू और बोलिविया की सीमा के बीच स्थित है और यह समुद्र तल से 3812 मीटर की ऊंचाई है इसकी। तो देखिए ये जो झील है यही है टिटिकाका झील, जो बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। देखिए प्रश्न में एक तरफ मरुस्थल दिए हैं और एक तरफ उनके देश दिए हुए हैं। कौन सा मरुस्थल किस देश में, आपको सुमेलित करना है। वीडियो पॉज करके एक बार सोचिए, आंसर सोचिए। देखिए दस्ते लूट जो है वो ईरान में है, नुबियन मरुस्थल जो है वो सूडान में है, मोजाबे मरुस्थल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में, और रब अल खली जो मरुस्थल है वो सऊदी अरब में है। देखिए दस्ते लूट डेजर्ट जो है वो ईरान में है। ईरान में यहाँ पर है दस्ते लूट डेजर्ट, और यह यूनेस्को की विश्व विरासत साइट में 2016 में इसको शामिल किया गया। अब बात करते हैं न्यूबियन डेजर्ट की। न्यूबियन डेजर्ट जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, और अफ्रीका महाद्वीप में यह सहारा के पूर्व में है, सहारा मरुस्थल के पूर्व में है। और यहाँ जो ये न्यूबियन डेजर्ट ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सूडान और इरिट्रिया देश के बीच में स्थित है। अब बात करते हैं मोजावे डेजर्ट की। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए के कैलिफोर्निया क्षेत्र में यह बिल्कुल फैला हुआ है, और यह है पश्चिमी तट यूएसए का। अब देखते हैं रब अल खली जो मरुस्थल है वो सऊदी अरेबिया, थोड़ी बहुत सीमा इसकी ओमान में, थोड़ी बहुत सीमा इसकी यमन में भी है। प्रश्न पूछा गया था ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को कौन विभक्त करता है? यहाँ ऑप्शन है आपके सामने, आंसर दीजिए। तो डेविस जलदमरू मध्य द्वारा दोनों ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप विभक्त होते हैं, डेविस स्ट्रेट द्वारा। देखिए यहाँ मानचित्र में दिखाया गया है ग्रीनलैंड द्वीप को, और यह है बैफिन और यह है ग्रीनलैंड, और इसके बीच में ये जो स्ट्रेट है यह है डेविस स्ट्रेट, डेविस जलदमरू मध्य। अगला प्रश्न, सवाना प्रकार की जलवायु विशेषता किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है 5 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण से 20 डिग्री दक्षिण। ये जो बेल्ट है ये भूमध्य सागरीय बेल्ट है। ये है सवाना घास के मैदान, जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। यहाँ पर्याप्त रूप से छोटे वृक्ष ऐसे लगे होते हैं कि यह क्षेत्र एकदम एकसार घना हरा भरा रहता है। ये फैले हुए वृक्षों के साथ घास के मैदान हैं। और देखिए ये ये जो मानचित्र है विश्व का, इसमें बताया गया है कि सवाना घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पवनें दी हुई हैं और उनके क्षेत्र हैं, और आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके। बुरान जो है वो कनाडा से सुमेलित नहीं है। देखिए फोहन, ये जो लिखा हुआ है फोहन बिंड जो है ये स्विट्जरलैंड यानी यूरोप के क्षेत्र में बहती है। पंपेरो जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, पवन है ये। और हबूब पवन जो है, हबूब पवन यहाँ पर है, ये हबूब पवन ये सूडान में। और बुरान जो पवन है, बुरान बुरान ये है रसिया एरिया में है बुरान। प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? मध्य कैलिफोर्निया, उत्तरी न्यूजीलैंड, मध्य चिली, अफ्रीका का दक्षिणी छोर। आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है उत्तरी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड जो है वो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का क्षेत्र नहीं है। देखिए विश्व के मानचित्र में जो पीला पीला सा जो है एरिया दिया हुआ है, छायांकित भाग दिया हुआ है, यह है भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र। भूमध्य जो जलवायु वाला जो क्षेत्र है वो कैलिफोर्निया के तटवर्ती क्षेत्र में, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका, मध्य चिली, इन इलाकों में हल्की ठंड व वर्षा वाली शीत ऋतु और मध्यम गर्मी वाली शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें से।